बीजेपी से ही नीति जैन जी, आखिर ये कौन सा, क्यों ये रणनीति, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी को आना पड़ा? पहले चरण से हताश है बीजेपी, ये कह रहा है विपक्ष। क्या उसी की बौखलाहट है? मैं आपसे, आपने अभी जितने भी यहाँ पर वक्तव्य आए, मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि आप लोग बात ये कर रहे हैं कि देखो पेड़ कितना बड़ा हो गया। आप लोग बात ये नहीं कर रहे बीज किसने डाला। आप लोग बात ये कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने जवाब ऐसा क्यों दे दिया, लेकिन आप ये नहीं बात कर रहे हो कि ऐसी बात उन्होंने कही क्यों। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम सोशल कास्ट सेंसस कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, किसका क्या स्तर है हम वो पता करेंगे, और उसके बाद लिखती है हम ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जिससे जो असमानता है, इकोनॉमिक असमानता है, उसको पूरा किया जाए। वो आकर बोलते हैं जितनी आबादी उतना हक। वो आकर बोलते हैं कि पहला क्लेम माइनॉरिटी का होना चाहिए। मैडम, मैं जैन हूं, कायदे से मैं माइनॉरिटी हूं, और हम लोगों का जो इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा है। आज आप कह रहे हो क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, आप ये सब पैसा बाकी सब में बांट दोगे। तो अगर प्रधानमंत्री जी वो बात लेकर आते हैं और पूरे देश को समझाते हैं कि भाई ये जो माओवादी सोच है ये देश के लिए खतरनाक है, ये ठीक नहीं है, तो उसको हिंदू मुस्लिम में लाकर आप नहीं देख सकते हो। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोच है, जिससे सभी लोगों को इसमें बच के रहना चाहिए। इस सोच से ये किसी भी देश में बहुत सक्सेसफुल नहीं रही है माओवादी सोच। तो उस सोच को आज अगर प्राइम मिनिस्टर आकर समझाते हैं तो आप बोल रहे हो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है राजीव। आप 2006 के उस बयान को ये आधार बना रहे हैं ना, पीएम मनमोहन सिंह के। 2006 के बाद 2014 तक तो वो पीएम रहे। क्या आपने उन 8-9 सालों में क्या यहाँ पर संपत्ति बढ़ती हुई, क्या माइनॉरिटी के पास जाती हुई देखी? ये कह रही ना। मैंने तो अभी का मैनिफेस्टो भी पढ़ा दिया। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो चुनाव से पहले ही अपने मैनिफेस्टो से मुकर जा रही है, और वहां के नेता बोलते हैं कि एक आदमी है जो 50 साल से मैनिफेस्टो बनाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो ठीक है ना। वो लोगों से जाकर पूछते हैं मैनिफेस्टो में लिखना क्या है, ना उनके नेताओं को आज भी पता है मैनिफेस्टो में लिखा क्या है। तो वो सवाल हमारे ऊपर उठा रहे हैं कि आप हमारे मैनिफेस्टो में, भैया पढ़ तो लो मैनिफेस्टो। और बाकी के भी जो चीजें मैंने बोली है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, लेकिन राहुल गांधी तो आज भी बोल रहे हैं ना जितनी आबादी उतना हक। कौन मांग रहे कास्ट सेंसस? तो वो ये कहा कह रहे कि मंगलसूत्र, आपका सोना, ये सब जो है बांट दिया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे करेंगी तो उसमें गोल्ड नहीं आता है, उसमें एफडीज नहीं आती है। जब वेल्थ आप कैलकुलेट करेंगी उसके अंदर तो सभी कुछ आता है ना। तो उसको अगर समझाने के लिए बोले हैं तो आप उनसे तो सवाल पूछिए कि भाई ये मैनिफेस्टो में लिखे आज मुकर क्यों जा रहे हैं। वो मैं सवाल पूछूंगी। पैनल है मेरे साथ, ऋषि शंकर मिश्रा जी हैं, कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़े हैं, वो सवाल मैं उनसे जरूर करूंगी। लेकिन चुनाव की एन वक्त समझ नहीं आ रहा है तो हम पे मुस्लिम अपीसमेंट तो बीजेपी भी करती है ना। 3 तलाक की बात बीजेपी भी करती है ना। हज मुद्दा बीजेपी उठाती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है इससे? हम अपीजमेंट की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इक्वालिटी की बात करते हैं। जो आप लोग बोलते हैं, हमने तो हज के लिए भी बोला ना कि वहां पर बहुत आसान हो गया है अब जाना, महिलाओं के लिए भी। तो हम तो सभी के लिए बात कर रहे हैं। आपके राजीव रंजन जी अभी बोले कि अगर हम सड़कें बना रहे हैं तो फायदा तो सबको हो रहा है, गैस मिल रही है, फायदा सबको हो रहा है। लेकिन आज अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को या किसी भी एक कम्युनिटी को, मैं मुसलमान भी नहीं बोल रही, किसी भी एक कम्युनिटी को आप उसके लिए सिर्फ वोटों के लिए आप उनकी अपीजमेंट करे जाए, तुष्टीकरण करे जाए, और कोई उस पर आपसे सवाल भी ना पूछे, ये तो कोई बात नहीं हो। अगर आप बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ एक ही उसका वोट चाहते हैं, आप कर्नाटका में सवाल यही है ना नीति जी कि अचानक से ये सवाल क्यों उठाना पड़ गया बीजेपी को? क्योंकि पहले चरण से पहले तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में, विकास के बारे में, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी में विश्वास रखती है ना बीजेपी। हम आज भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ। आप बोल रहे हो पेड़ उग गया, ये तो आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन बीज किसने डाला? भाई उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, हम तो सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो उनके अपने नेता पढ़ नहीं रहे, तो हमारी क्या गलती है?